हमारा तो कोई लाश भी नहीं देख सकता है। ये एक्चुअली कि हमारा बदन और लाश हक नहीं है देखने का अदर लोगों को। मर जाते हैं तो हिजरे को आधी रात में ले जाया जाता है शमशान में, ये दफनाने या जलाने, ठीक है। तो हिजरे ही जाते हैं, ना तो कोई हमारा मर्द जाता है समाज का, ना ही औरत जाता है, हिजरे जाते हैं। और गलती से अगर कोई देख भी लिया तो उसका बुरा होता है। और चप्पल जूते झाड़ू से मारने का ये रूल है कि ये कहा जाता है कि अगले जन्म ऐसा ना हो। चप्पल से मारने का रूल है कि अगले ये जन्म दोबारा किसी को ना मिले। हिजरे जब मर जाते हैं तो हिजरे रोते भी नहीं हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर सका, उस इंटरमीडिएट फाइनल है मेरा। इंटर में कितने मार्क्स है? फर्स्ट डिवीज़न होता है। हमारी दुआ भी लगती है, बद्दुआ भी लगते हैं। लोग मुझे परेशान करते हैं तो मैं शराबती हूँ, बट वो दिल से। अब तक आपने किसी को बद्दुआ दिया है कि नहीं? नहीं, कभी नहीं। किन्नरों का वैसे हिजरों का तो शादियाँ नहीं होती, तो फिर भी सिंदूर करते हैं, इसलिए करते हैं। नमस्कार, मैं हूं ललन सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 0 किलोमीटर, खबरों से कोई दूरी नहीं। मेरे साथ मौजूद हैं भोली किन्नर। हम इनके साथ कुछ खास बातचीत करेंगे और अनसुनी पहेली को सुलझाने का प्रयास करेंगे। मैंने एक बार पूजा किन्नर का इंटरव्यू लिया था जिसमें एक अनसुनी पहेली को मैं नहीं सुलझा पाया था, लेकिन आज उस सारी सच्चाई आपको मैं सुलझाऊंगा। आप जो है जन्म से किन्नर हैं या बाद में जन्म बने? नहीं, मैं तो जन्मजात ही किन्नर हूँ। अच्छा, किन्नर में भी कई तरह के किन्नर होते हैं, एक लेडीज़ किन्नर होते हैं, एक जेंट्स किन्नर होते हैं। लेडीज़ किन्नर होते हैं, जेंट्स किन्नर भी होते हैं, दोनों होते हैं, बट मैं लेडीज़ किन्नर हूँ। अच्छा, आपको ये कब पता चला कि मैं आप किन्नर हैं? जब से होश संभाला, और थी, लोगों ने भी समझाया, मुझे नहीं मालूम था तो कि मैं क्या हूँ। तो मुझे जब से होश संभाला मुझे मालूम है कि मैं अलग हूँ, ना बॉय हूँ ना गर्ल हूँ, मैं एक किन्नर हूँ। अच्छा, स्कूल में पढ़ाई लिखाई करने के दौरान जो है आपको क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ा? पढ़ाई के समय बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा था। अच्छा, आप पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई आपकी? मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर सका, उस इंटरमीडिएट फाइनल है मेरा। इंटर में कितने मार्क्स है? फर्स्ट डिवीज़न। फर्स्ट ईयर। जी। पढ़ाई क्यों छोड़ी आप? पढ़ाई छोड़ने का बहुत सारे रीजंस है। मैं फैमिली आउट हूँ, हमारा कोई फैमिली सपोर्टर नहीं है, और इसकी वजह से मुझे किन्नरों का सपोर्ट मिला। तो किन्नरों में तो ये है कि तालियां बजाकर काम करना है, तो उसके बाद से मेरी पढ़ाई बंद हो गई। यानी फैमिली सपोर्ट नहीं मिला? नहीं, मेरा फैमिली तो है ही नहीं। तो आगे क्या मन कर रहा था, आपको क्या करने की इच्छा है? आगे मैं अभी पढ़ाई रीस्टार्ट कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं भी कोई जॉब करूँ। ये तालियां बजाकर नाच गा कर तो अच्छा है कि मैं भी कुछ करूँ, काम करूँ, 2 पैसे कमाऊँ, अपनी लाइफ बनाऊँ। ये आपको अच्छा नहीं लगता है तालियां बजाना? फिर नहीं, ये अच्छी की बात नहीं है, ये तो हमारा प्रोफेशनल है, बट मैं एजुकेटेड हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं पढ़ाई की हूँ, उस बेस पे काम करना। खैर, आप लोग तो माँ नहीं बन सकती, मगर जो लोग माँ बनती हैं उसको आशीष दुआएं देती हैं, समझे? ये होता है कि हमारे किन्नरों का दुआ लगता है। बोला जाता है गांव देहात में कि हमारे किन्नर यानी खोजिन के मुंह में आग और पानी दोनों होता है। हमारी दुआ भी लगती है, बद्दुआ भी लगते हैं। लोग मुझे परेशान करते हैं तो मैं शराबती हूँ, बट वो दिल से। अब तक आपने किसी को बद्दुआ दिया है कि नहीं? नहीं, कभी नहीं। ऐसा कभी कोई समय आया ही नहीं। लोग मुझसे ज़्यादातर प्यार ही करते हैं। बद्दुआ नहीं दिया? नहीं, कभी नहीं। दुआ ही दिया? दुआ ही दी। किन्नर लोग जो है सिंदूर लगाती है, शादी तो होती नहीं आप लोगों में, तो फिर शादी जब नहीं होती है तो सिंदूर किसके नाम के लगाती है आप? जैसे माना जाए कि ये हमारा बिहार है और बिहार इंडिया में है, तो इंडिया में लगभग 29 स्टेट्स हैं, तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग परंपरा है, रूल्स है। तो हमारे बिहार में ये किन्नरों का मानना है कि सिंदूर जो लगाया जाता है, तो किन्नरों का वैसे हिजरों का तो शादियाँ नहीं होती, तो फिर भी सिंदूर करते हैं, इसलिए करते हैं कि
का जो गुरु होता है, गुरु के नाम का किया जाता है कि उनकी गुरु सही सलामत रहे, आगे बढ़े और हमारा भी सही हो। बट गुरु के नाम क्या सिंदूर लगाती हैं आप? गुरु का नाम का लगाया जाता है। बट मैं गुजरात में रहती हूँ, गुजरात में काम करती हूँ, मैं गुजरात की चेले हूँ, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे सिंदूर अलाउ नहीं है, बिंदिया भी अलाउ नहीं है। ऐसे लोग शौक से करते हैं, बट घर पे कर सकते हैं या काम के समय, ऐसे हमेशा नहीं तो वहाँ पे हिजरों की बहुत ज़्यादा मान सम्मान। यहाँ बिहार में आप जन्म, आपका बिहार में आपका जन्म है, बिहार का, बिहार में आप पली बड़ी, गुजरात में रहती हैं, तो गुजरात के लोग कैसे बिहेव करते हैं आपके साथ? गुजरात में हिजरों का जितना मान सम्मान इज्जत है वो शायद अदर स्टेट में होगा। गुजरात में गुजराती हमें बहुत पूजते हैं, मासिया ही कहकर बुलाते हैं। जैसे यहाँ पे है तो लोग कहीं जाने पे बहुत सारे ताने देते हैं, कुछ बोलते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं। बट वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ पे बहुत इज्जत मान सम्मान है। बुजुर्ग भी हमसे हमारी पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं और अपना उसके बदले में पैसे भी देते हैं। वहाँ पे सड़क पे जाओ तो चलते फिरते लोग आशीर्वाद लेंगे और 100, 500, 1000 ऐसे देकर जाएंगे। वहाँ पे मासिया ही बोला जाता है हिजरों को। तो वहाँ पे हमारा इज्जत सत्कार बहुत है, सो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं बिहार से हूँ, बट गुजरात सूरत में मैं काम करती हूँ। अच्छा ये बताइए कि कभी एल्बम में या भोजपुरी फिल्म में कभी काम करने का मौका मिला कि नहीं आपको? नहीं, मैं चाहती हूँ और छोटे मोटे मैं शॉर्ट मूवी में काम की हूँ, गाने में भी काम की हूँ, और तो मैं कलाकार हूँ। आई एम ऑल्सो डांसर, मैं डांसिंग भी करती हूँ शौक से, बट मेरा वो काम नहीं है। मैं किन्नर हूँ तो मैं बधाई मांगती हूँ, पर ऐसे मौके कम मिले, पर मिले तो मैं चाहूँगी। अच्छा मान लीजिए अगर मौका वो मिलता है, आपको मौका मिलता है एल्बम में या किसी फिल्म में काम करने का, तो करेंगे आप? हाँ, क्यों नहीं, मौका मिला तो या छोटा एल्बम हो या बड़ी मूवी हो, मैं काम करूँगी। तो ये आपके जो है समुदाय वाले नाराज़ नहीं होंगे आपसे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी जो गुरु होती है या जो भी हमारा सीनियर होता है वो बोलते हैं बेटा तू आगे बढ़, चाहे जिस तरह से हो, अच्छी तरह से हो या फिर नाच गा कर या फिर पढ़ाई के लेवल से, बट आगे बढ़ो। वो कुछ नहीं बोलेंगे, वो खुश होंगे। तो आपने घर छोड़ दिया तो क्या घर से कभी कॉल आते हैं, फ़ोन आते हैं कि नहीं? नहीं, हमारा घर से ना फ़ोन आते हैं, ना कोई याद करता है, ना कोई सपोर्टिंग है। मैंने भुला ही दिया घर वाला? हाँ, फर्स्ट टाइम में तो बहुत प्रॉब्लम्स हुआ था, बहुत सारी मुश्किलों का क्रिएट करना पड़ा था, बट धीरे धीरे अब मैं भी भूल चुकी हूँ। मैंने ट्राई किया था 1-2 बार, पर वो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। घर वाले क्यों छोड़ा आपको? जो है क्या कमी था, क्या कुछ था ऐसा कि जो है आपको छोड़ दिया? कमियां तो ये है, कमियां तो मुझ में है ही कि मैं तो ना मर्द हूँ ना औरत हूँ, मैं किन्नर हूँ। तो समाज, मेरे फैमिली वाले बोलते हैं कि समाज क्या कहेंगे, ये डांस कर रहा है, किन्नर है, ऐसे रंग रूप में मत रहो। तो हमारा तो शादी नहीं हो सकती ना लड़के से ना लड़की से, यही काम है। मैं जन्मजात किन्नर हूँ, तो लोग क्या कहेंगे, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आएगा कि मेरे फैमिली वाले लोगों के बारे में सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, बट वो अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचते, मेरे बारे में नहीं सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो इसीलिए मैं अपना घर छोड़ दी हूँ कि उनको लोगों की चिंता है, मेरी नहीं। मैं तो घर वाले क्या चाहते थे? वो घर वाले ये चाहते थे कि ये पढ़े लिखे कुछ करे, पर आई एम मिडिल क्लास, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो उतना सपोर्ट नहीं था। मैं पढ़ने के लिए भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना की हूँ। जैसे मैंने टीचिंग कराया है, बिजनेस भी की है, बहुत सारे काम की है, बट मेरा नहीं हो सका। सफलता नहीं मिला? नहीं, सफलता नहीं मिली, सो मैं इस लाइन में आ गई। उसके बाद से मेरे फैमिली वाले नाराज़ हो गए। मैंने बहुत समझाया, मैं बहुत पिटी भी हूँ घर से, और उसके बाद से मैंने अपना ये रास्ता चुन लिया, क्योंकि जब लोग मुझसे मेरे पहचान छीन लेंगे तो मैं तो कहीं का नहीं रह जाऊंगी। अच्छा एक और जो है बोली हमें सुनते हैं कि जब किन्नर लोग मर जाती हैं तो उसको जो है चप्पल से मारते हैं, जूते से मारते हैं कि ऐसा जन्म दोबारा ना हो, ऐसे क्या सच्चाई है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। जब किन्नर मरे जाते हैं तो हमारा तो कोई लाश भी नहीं देख सकता है। ये एक्चुअली कि हमारा बदन और लाश हक नहीं है देखने का अदर लोगों को। क्यों? हिजरे जब मारे जाते हैं, मर जाते हैं, तो हिजरे को आधी रात में ले जाया जाता है शमशान में, ये दफनाने या जलाने।
ठीक है, तो हिजरे ही जाते हैं, ना तो कोई हमारा मर्द जाता है समाज का, ना ही औरत जाता है, हिजरे जाते हैं। और गलती से अगर कोई देख भी लिया तो उसका बुरा होता है। और चप्पल जूते का मारने का बात रहा, वो इसलिए है कि तो परंपरा है, लोग मुस्लिम हैं तो दफनाते हैं अपने रूल से, हिंदू जो है जलाते हैं अपने रूल से। तो हमारा हिजरा धर्म एक अलग धर्म है। तो चप्पल से माने क्या रूल है? चप्पल जूते झाड़ू से मानने का ये रूल है कि ये कहा जाता है कि अगले जन्म कहा जाता है, ऐसे तो होता नहीं है, मैं भी नहीं मानती, बट ताकि ये नेक्स्ट जन्म में ऐसा ना हो। हाँ, लोग हिजरे जब मर जाते हैं तो हिजरे रोते भी नहीं हैं, पूरी मेकअप करके पूरे श्रृंगार से जाकर लोग रात को ले जाते हैं, हिजरे ही ले जाएंगे और उसका ये करेंगे। यानी चप्पल से मारने का रूल है कि अगले ये जन्म दोबारा किसी को ना मिले, यानी बहुत कष्ट है इस जीवन में। बहुत कष्ट है, बहुत स्ट्रगल है, धिक्कार है, ताने हैं, समाज नहीं अपनाता है ना एक्चुअली, एक्सेप्ट नहीं करता। हाँ, तो यही बात है। धीरे धीरे अब समाज बदल रहा है, लोगों को भी समझना चाहिए। और सबसे पहले रही बात कि हमारी फैमिली को समझना चाहिए कि जो बच्चे आपके घर में हो रहे हैं, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो या फिर किन्नर ऊपर है, सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, आपका ही है ना। कि जन्म तो माँ बाप देते हैं, कर्म खुद से मिलता है। तो मेरा जो कर्म है मैं कर रही हूँ, आई एम हैप्पी। ये बहुत बड़ी बात है कि किन्नर समाज में जो है कोई भी जाति से आप हो, कोई भी समुदाय से हो, कोई भेदभाव नहीं है, बड़ी प्यार मोहब्बत से लोग रहते हैं। ये समाज के लोगों को सीखना चाहिए। जिस समाज में हम लोग रहते हैं वहाँ कई तरह के भेदभाव होते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम भेदभाव होते हैं, मगर ये किन्नर समाज में, किन्नर समाज की खूबसूरती है कि यहाँ ये लोग भेदभाव नहीं रखते अपनों में, न हिंदू न मुस्लिम न सिख ईसाई, कोई भेदभाव नहीं है, बड़ी प्यार मोहब्बत से लोग रहते हैं। तो सीखने की ज़रूरत है। और समाज के लोगों से मैं आग्रह करना चाहूँगा, विनती करूँगा कि किन्नर समाज इसी समाज के भी लोग हैं, इनके साथ भी भेदभाव नहीं होनी चाहिए, इनको भी मान सम्मान से जीने का अधिकार मिलना चाहिए। हमारी बातचीत जो हुई इनसे कैसा लगा आप लोग को, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।